स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। तो स्टूडेंट हम एमसीक्यू की सीरीज़ कर रहे हैं। हम हर चैप्टर के एमसीक्यू कर चुके हैं पढ़े। आज हम कर रहे हैं चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल यानी बहुपद के एमसीक्यू। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट किस तरह के एमसीक्यू आते हैं, 1 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन हैं उसकी टाइप बताने जा रही हूँ। तो पहली टाइप है स्टूडेंट, आपसे ये पहचान कराई जा सकती है इनमें से कौन सा बहुपद है। तो बहुपद स्टूडेंट मैंने जब आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन कराई थी, मैंने उसमें आपको सारा बताया था कि बहुपद क्या होता है। इस वीडियो के साथ मैं इसमें चैप्टर सेकंड की इंट्रोडक्शन का लिंक भी शेयर करूंगी ताकि आप पहले इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लेना। अगर आपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन अच्छे से कर रखी होगी तो एमसीक्यू करने बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो वो लिंक मैं डाल दूंगी इंट्रोडक्शन का। तो स्टूडेंट बहुपद हमने उसमें क्या करा था, बहुपद क्या होते हैं जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। जो चर राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है उसकी घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो स्टूडेंट अब ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप यहाँ देखिए चर क्या है, x, x है ना। अगर मैं इसको अब ऊपर लेके जाऊँ, ये 1/x + 1 है, ये हो जाएगा x + 1 की पावर -1। तो ये पूर्ण संख्या तो नहीं है, -1 तो पूर्णांक हो गया। पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से, है ना। पूर्ण संख्या हमारे पास ये होती है 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो अब ये हो गया माइनस, तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए क्या है, वर्गमूल x। वर्गमूल x का मतलब क्या है, x की घात 1/2। अब ये पूर्ण संख्या नहीं है ना, ये बटे में आ गई, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरह इसमें चर क्या है, x है, ये बटे में है, जब ऊपर जाएगी तो ये किस में हो जाएगी, माइनस में, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी बहुपद नहीं हो सकता। ये देखिए स्टूडेंट, इसमें चर क्या है, x, और इसकी जो घात है कितनी है, 3, और 3 क्या है, पूर्ण संख्या। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है हमारे पास कि ये एक बहुपद है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। इसी में देखिए निम्न में से कौन सा बहुपद है, ये आपको दिए हुए हैं। ये देखिए स्टूडेंट, इसमें चर जो है वो क्या है, x। इसी तरह ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। इसकी घात माइनस में हो जाएगी ना ऊपर जाने के बाद। इसी तरह इसमें देखिए चर की घात है 1/3, 1/3 पूर्ण संख्या नहीं है हमारे पास, तो ये भी बहुपद नहीं हो सकता। इसमें देखिए स्टूडेंट, आप कहेंगे चर की घात 2 है, ये है पूर्ण संख्या, लेकिन स्टूडेंट जब ये ऊपर जाएगी तो x का स्क्वायर प्लस 1 की घात कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, क्योंकि ये बटे में है, बटे में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो ये भी बहुपद नहीं हो सकता। ये देखिए स्टूडेंट, आपने इसमें चर की घात देखनी है। चर क्या है, x, और x की घात कितनी है, 1, और 1 क्या है स्टूडेंट, पूर्ण संख्या। 1 क्या है स्टूडेंट, पूर्ण संख्या। वर्गमूल 2 की घात मत लिख लीजिए कि आप देखेंगे यार 2 की घात देखनी है, 2 तो एचर है, 2 का मान कभी नहीं बदलता। एचर क्या होते हैं, जिनका मान कभी नहीं बदलता, और 2 क्या है, एचर है, इसका तो मान बदल नहीं सकता। हमने चर की घात देखनी है। चर क्या है, x है, और इसकी घात कितनी है, 1, जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, डी। अब ये 2 आप फटाफट प्रैक्टिस करते हैं इनकी, ताकि आपको जल्दी से प्रैक्टिस हो जाए और पेपर में आए तो आप देखते ही फटाफट टिक कर सकें। इसमें देखिए स्टूडेंट, x की घात कितनी है, 1/2, क्योंकि वर्गमूल है। वर्गमूल का मतलब x की घात कितनी है, 1/2, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए बटे में है, हर में है, हर में है तो ऊपर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, ये बहुपद नहीं हो सकता। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये भी बटे में है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा घात इसकी, ये भी बहुपद नहीं हो सकती। ये देखिए x की घात कितनी है, 3 है, और 3 क्या है स्टूडेंट, एक पूर्ण संख्या है पड़ी, तो इसका भी ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, डी। आप ये मत सोचिए कि डी ही करेक्ट आंसर आएगा, आगे पीछे हो सकते हैं। आगे देखिए इसमें, अब आप बताइए फटाफट सोच के, 1 + वर्गमूल x, क्या ये बहुपद है, दिख रहा है आपको। देखिए ध्यान से, x की घात कितनी है, 1/2, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, बटे में नहीं है, तो ये बहुपद नहीं हो सकता। यहाँ देखिए x की घात कितनी है, 2, पूर्ण संख्या है,
और बटे में नहीं है, माइनस में नहीं है, तो हमारे पास बहुपद क्या आ जाएगा, x की घात 2 + 1। ठीक है, यहाँ भी x बटे में है तो ये भी बहुपद नहीं है, यहाँ भी x बटे में है तो भी बहुपद नहीं है। बटे में हो या ऊपर माइनस पावर हो, एक ही बात होती है ना, क्योंकि 1/x की 3 का क्या मतलब है, x की घात -3। तो चर की जो घात है वो प्लस में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या, घन पूर्ण संख्या मतलब प्लस में होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस में होगी तो वो बहुपद नहीं होगा। तो ये है स्टूडेंट बहुपद की पहचान। ये इसका टाइप 1 है कि इस तरह का MCQ आ सकता है। और देखिए इसके MCQ कैसे आते हैं। देखिए स्टूडेंट टाइप 2 क्या हो सकती है इसमें, px = 0, बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक बहुपद का ग्राफ दे रखा है स्टूडेंट, इसमें आपसे क्या पूछी जा सकती है, बहुपद के शून्यकों की संख्या। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 भी है इसी तरह की। तो ये ग्राफ आपका किसी भी तरह आ सकता है। आपको जब x की बात हो तो आपको ये दिखना है ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, उतने ही इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए 1 2 3, ये 3 बिंदुओं पर काट रहा है ना, तो इसके शून्यकों की संख्या स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, 3। इस आलेख में देखिए स्टूडेंट ये x एक्सिस को कितने अक्ष पर काट रहा है, 1 2 3 4। तो ये स्टूडेंट इसको 4 बिंदुओं पर काट रहा है x अक्ष को, तो इसके शून्यकों की संख्या स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, 4। बहुत इजी सा है, पर एक एक नंबर में पूछे जाने वाला मोस्टली क्वेश्चन है पड़ा। आपको बस ये देखना है कि x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, उतने ही इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप देखिए। देखिए स्टूडेंट अगली टाइप क्या हो सकती है, आपको ये बहुपद दिया है ax² + bx + 6 के अधिकतम शून्यक क्या होंगे। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले तो देखिए ये कैसा बहुपद है, क्योंकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा चर की घात कितनी है, 2। तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चर की घात 2 हो वो कैसा बहुपद होता है, द्विघात। कैसा होता है, द्विघात। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें चर ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका बहुपद है उसकी घात कितनी हो, 2, चर की घात। तो स्टूडेंट ये द्विघात बहुपद है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा शून्य कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर जो है, हल जो है वो आपके कितने आ सकते हैं, 2। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, 2। अगला है निम्न में से द्विघात बहुपद है। द्वि का मतलब 2, जिसमें चर की घात 2 है। अब आप कहेंगे इसमें भी चर की घात 2 है, इसमें भी घात 2 है, पर क्या ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात जो 2 है वो क्या है, नीचे है, ऊपर जाके वो किस में हो जाएगी, माइनस में। अगर स्टूडेंट इस तरह हो ना कि नीचे माइनस में हो तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, ये तो बहुपद है, ये तो बहुपद है, क्योंकि यहाँ नीचे माइनस में थी, ऊपर जाके प्लस में हो गई चर की घात, तो ये तो बहुपद है। प्लस में हो गई मतलब ये एक पूर्ण संख्या हो गई, तो ये तो बहुपद है। लेकिन यहाँ नीचे हर में प्लस में है, ऊपर जाके ये सारी घात जो है वो क्या हो जाएगी, -1, तो ये बहुपद नहीं है। तो द्विघात बहुपद इसमें क्या आएगा, ऑप्शन बी। इसमें चर की ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है, 2, वो एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये क्या है, एक द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद दिया है, इसमें आपको बताना है शून्यकों का योग क्या है। तो शून्यकों के योग का स्टूडेंट हमने एक सूत्र करा था, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। यहाँ a का मान 2 है, b का मान -8 है और c का मान स्टूडेंट 6 है। a की जगह 2 है, b की जगह -8 और c की जगह 6 है। तो योग का जो सूत्र था स्टूडेंट वो क्या था, -b/a। तो माइनस b की जगह आ गया -8, a की जगह 2, माइनस प्लस के 8/2 स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 4। तो इसमें शून्यकों का योग जो है वो कितना आ गया, 4। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि शून्यकों का जो योग होता है, ये शून्य की जगह मूल भी लिख देते हैं, एक ही बात होती है। शून्य या मूलों के योग का सूत्र क्या था, -b/a। इसमें स्टूडेंट आपसे बुद्धिघात दे रखा है बहुपद, यदि 2x² + 5x - 10 के शून्यक अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा बीटा का मतलब इसके शून्यकों की गुना, इसके शून्यकों की क्या पूछ रखी है, गुणन का मान पूछ रखा है। ऑप्शन नहीं दे रखे, कई बार बिना ऑप्शन के भी आ जाते हैं, खाली स्थान आ जाते हैं, वो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होते हैं एक एक नंबर में। तो जो हमारे पास गुणन है स्टूडेंट, उसका सूत्र क्या था, c/a।
ए, सी बटा ए, और सी का मान यहाँ क्या है माइनस के 10 बटा ए का मान कितना है 2, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो आप इस रिक्त स्थान में कितना भर दोगे माइनस का 5। गुणन का सूत्र क्या था सी बटा ए, सी की जगह आ गया -10, ए की जगह 2, 2 पंजे 10, तो गुणन का मान क्या आ गया माइनस का 5। और क्वेश्चन देखिए इसके, तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप है, जैसे ये दे रखा है आपको बहुपद 16x² + 4x - 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो आपको 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा आएगा, ये उसके शून्यकों का बस जस्ट नाम रख रखा है, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ बीटा प्लस अल्फा, मतलब ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा। ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। तो ये हो गया स्टूडेंट, ये तो हो गया शून्यकों का जोड़ और ये हो गया शून्यकों का गुणनफल, बस वो निकाल लीजिए और यहाँ भर दीजिए। तो यहाँ योग लिख रही हूँ मैं शून्यकों का, वो क्या होता है -b बटा a। b का काम कौन कर रहा है 4, a का काम कर रहा है 16, b का काम कर रहा है 4 और c का काम कर रहा है -5। अब तो आपको ये पता लग जाना चाहिए, तो b की जगह क्या है 4, b की जगह 4, a की जगह 16, ये हो गया -1/4। और गुणनफल जो है स्टूडेंट वो क्या होता है c बटा a, c की जगह क्या है -5 और a की जगह स्टूडेंट हमारे पास क्या है 16। तो जोड़ आ गया -1/4 और गुणनफल आ गया -5/16। ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस से माइनस काट दीजिए पहले, तो 1/4 ये ऊपर जाएंगे तो उलट जाएंगे 16/5, 4 चौके 16, ये कितना हो गया 4/5। इस तरह से भी दे सकते हैं, बस इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करा है, सीधा जोड़ और गुणनफल पूछने की बजाय आपको ऐसे लिख दिया। इसमें क्या है ऊपर तो जोड़ लिखना है और नीचे क्या लिखना है गुणन लिखना है। तो योग आपने देखा है, ये ए का मान है, ये किसका मान है बी का, और ये किसका मान है सी का। तो जोड़ है -b बटा ए, तो ये हो गया -4/16 -1/4, गुणन है c बटा ए तो -5/16। तो जोड़ की जगह -1/4, गुणन की जगह -5/16, उलट दिया तो 16/5, कितना हो गया 4/5। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप है, आपसे सीधा कोई बहुपद दिया जा सकता है और आपसे उसके क्या पूछे जा सकते हैं शून्यक। हो सकता है आपको ऑप्शन दे रखा हो सकता है आपको ऑप्शन ना दे रखा हो या खाली स्थान दे रखा हो, तो ये मुश्किल नहीं है। शून्यक जब भी बताने हो दिए हुए बहुपद जो है उसको किसके बराबर रख दीजिए 0 के, किसके बराबर रख दीजिए 0 के, और x का मान ही निकालना है। x का स्क्वायर -5 इधर आके क्या होगा +5, x हो जाएगा स्टूडेंट ± वर्ग उधर जाके वर्गमूल बन जाएगा। तो इसके उत्तर क्या आ जाएंगे, एक तो वर्गमूल 5 और एक क्या हो जाएगा -वर्गमूल 5, है ना, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे। तो स्क्वायर जो है इधर जाके वर्गमूल बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हटता है तो प्लस माइनस लगेंगे, एक प्लस का वर्गमूल 5 और इसका एक शून्य क्या हो जाएगा -वर्गमूल 5। शून्य निकालने का ये तरीका सबसे आसान है कि आप दिए हुए बहुपद को किसके बराबर रख दीजिए शून्य के ही बराबर रख दीजिए, यानी 0 के। अब इस केस में देखिए स्टूडेंट, आपको या तो आप दिए हुए बहुपद को शून्य के बराबर रख लीजिए, नहीं तो आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो भर के देख लीजिए, किसका मान भरने से ये बहुपद जो है वो क्या बनता है शून्य। या मैं इसको आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, यदि सी के आगे और आपका ए के आगे दोनों प्लस के साइन हैं, सी के आगे भी और ए के आगे भी दोनों प्लस के साइन हैं, तो आपका जो आंसर होगा दोनों शून्यक जो होंगे वो माइनस में होंगे। अब इसमें दोनों शून्यक माइनस में किस में हैं, इसमें हैं। आप चाहे तो ट्राई करके देख लीजिए, x की जगह -5 करके देखिए, यहाँ -5 का वर्ग +7 गुना -5 प्लस में 10, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा 25 -35 + 10, 25 और 10 35, 35 - 35, ये क्या बन गया 0। एक तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप x की जगह ये मान भर के देख लीजिए
क्या ये 0 बन रहा है? अगर बन रहा है तो वही शून्य आएंगे, नहीं तो एक ये मेथड है, दिए हुए बहुपद को किसके बराबर रख लीजिए, 0 के, चाहे आप फैक्टर बना के कर लीजिए। -2 भी करके देख लीजिए, x की जगह -2 करेंगे तो 4 -7 दूनी 14 + 10, 10 और 7 14 -14, ये भी कितने हो गए 0। तो दोनों से 0 बन रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगर सी और ए दोनों के आगे प्लस का साइन है तो आपके जो आंसर होंगे बहुपद के शून्यक दोनों किस में होंगे, माइनस में होंगे। तो इसमें यही ऑप्शन था -5 और -2। वेरिफिकेशन के लिए दोनों भर के भी देख लीजिए। तो स्टूडेंट ये हैं हमारे चैप्टर 2 के MCQ। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। इसके साथ में इंट्रोडक्शन का लिंक ज़रूर डालूंगी। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से कर रखी होगी तो आपके लिए MCQ करने बड़े आसान हो जाएंगे स्टूडेंट। और भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।